हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कल हम लोगों ने कई सारे नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स जो मेन नंबर्स थे हमारे, है ना, और उसके बाद रियल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स हमने पढ़े और उसके बारे में क्वेश्चंस भी करवाए थे। एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था। आई होप सो कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो आज उसके आगे करने का बारी है। आज हम बात करेंगे इररेशनल नंबर्स के बारे में। किन नंबर्स के बारे में? इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इररेशनल नंबर्स होते क्या है आखिर? ठीक है, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इररेशनल नंबर्स। अच्छा, इररेशनल नंबर लिखा हुआ है तो क्या कह सकते हैं? जैसे रैशनल नंबर्स क्या होता है? अच्छा, रैशनल नंबर क्या था पहले वो याद करता हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर जो थे, ठीक है, उन्हें हम p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, जहां पर q जो था वो 0 के बराबर नहीं था और p और q जो होने चाहिए थे वो दोनों ही क्या होने चाहिए थे? z होने चाहिए थे। p एंड q, है ना। z बोले तो इंटीजर्स होने चाहिए थे। तो इररेशनल नंबर्स क्या होता है? एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी है। जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते उन्हें इररेशनल नंबर बोला जाता है। सिंपल सी बात है ना, कि जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं है उन्हें इररेशनल नंबर बोला जाता है। सिंपल सी बात है, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं है वो इररेशनल हो गया। ठीक है, लिखा भी इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं। और कौन से भाई? रियल नंबर तो सारे नंबर होते हैं ना। that cannot be expressed as a fraction of two integers, जिन्हें कोई भी दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन में ना लिखा जा सके। जिसे दो इंटीजर्स के फ्रैक्शन में ना लिखा जा सके उन्हें इररेशनल नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पाई। ठीक है, अब बोलोगे सर जी पाई 22/7। अरे 22/7 की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पाई की। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 समथिंग करके होती है। फिर √2, इसकी वैल्यू होती है 1.41 करके, है ना। तो क्या हम इन्हें p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पाए? नहीं ना, इनकी तो वैल्यूज हैं, फिक्स वैल्यूज हैं, कैलकुलेट करके आई हैं, निकाली गई हैं, यही रहेंगी, बदलने वाली तो है नहीं। तो हम इन नंबर्स को, जिन नंबर्स को हम p अपॉन क्यू फॉर्म मतलब कि रैशनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स क्या कहलाता है? इररेशनल नंबर कहलाता है। क्लियर? सॉर्टेड? बढ़े आगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलने है। अरे एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 जिसके क्वेश्चन तो लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। बताना है कि जो भी आपके स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना। एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर होता है? अभी भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि इररेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। इसका मतलब क्या? कि जितने भी इररेशनल नंबर होंगे सारे रियल नंबर होंगे। ट्रू कर दो। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से ही सारे नंबर्स बनते हैं, है ना, तो उसका तो रहना बनता है। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब क्या नंबर लाइन के ऊपर, है ना, हम जो भी पॉइंट होता है वो सब जगह पर m एक, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मान लो ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, इसके बीच में कई सारे पॉइंट्स होंगे, अनगिनत पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे, हम गिन नहीं सकते, है ना। तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे, मान लो ये वाला पॉइंट आ रहा है m, तो ये वाला भी पॉइंट क्या है? नेचुरल नंबर है। अब याद करो जरा, नेचुरल नंबर क्या होते थे? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते थे ना। अब 0 1 के बीच में 1 कहाँ से आ जाएगा? आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नंबर लाइन के ऊपर कहीं पर भी जरूरी नहीं होता है कि वो नेचुरल नंबर आएगा ही आएगा। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 होते हैं ना, वो तो फिक्स होता है, वो तो नहीं आ सकता। तो सिंपल सी बात है कि हर जगह पे नेचुरल नंबर नहीं हो सकता।
ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ? फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर नहीं हो सकता। ठीक, तीसरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हो जाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल यार। अब इरेशनल नंबर, ठीक है ना, मान लेते हैं कि कोई नंबर है, जैसे कि मान लो हमने ले लिया 3, ठीक है, तो 3 एक रियल नंबर है ना, पर ये इरेशनल नंबर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इरेशनल नंबर्स कैसे हैं, जिन्हें p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं ना, तो इरेशनल नंबर तो नहीं है, क्योंकि इसको हम 3 अपॉन 1 तो लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 है, इसका मतलब रैशनल नंबर बन जा रहा है, और रैशनल नंबर अगर बन जा रहा है तो इरेशनल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये कौन से नंबर है? रियल नंबर। रियल नंबर इरेशनल नंबर कभी नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे, समझ गए? एकदम मस्त, चकाचक, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस टाइप। चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ध्यान से सुनना, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं? अगर नहीं, इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो बताओ किसी किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो कि रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो भाई सुनो एक बात, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं हो सकता। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 ले, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1, ठीक है, क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 2 1.41 करके होता है, अंडर रूट 3 1.732 करके होता है, अंडर रूट 4 2 होता है। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3, ये दो पॉजिटिव इंटीजर का तो इरेशनल आ गया, पर क्या रूट 4 का इरेशनल आया? नहीं आया। मतलब कि सारे इरेशनल तो नहीं हो सकते, इस बात से प्रूव हो रहा है। तो रूट 1 का 1 आ गया, रूट 2 का 1.41 आ गया, रूट 3 का 1.732 आ गया, रूट 4 का तो 2 आ रहा है ना। अभी एक नंबर हो सकता है यहाँ पे रूट 4 के बाद, फिर रूट 16 भी तो आएगा जो 4 का होता है, रूट 25 भी तो आएगा जो कि 5 का होता है। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते, तो आंसर में 9 हो जाएगा। अब बताना था कि अगर नहीं होता है तो कोई भी स्क्वायर रूट दे दो नंबर का जो कि रैशनल नंबर होता हो, तो रूट 4 लिख दो। रूट 4 2 का होता है, ठीक है, और 2 क्या है? एक रैशनल। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो बहुत आसान से क्वेश्चन मैं करके दिखा। ठीक है, करना क्या है, आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है इस तरीके से। ठीक है, क्या कर लेनी है? स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। एक मिनट, मिटा देता है इसको, जरा स्ट्रेट खींचता है। ये स्केल किधर से आएगा पीछे? चलो भाई स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। अभी थोड़ी स्ट्रेट होगी, थोड़ी सी तो है भाई, पहले जैसी नहीं मान। ठीक है, यहाँ पे दे देते पॉइंट 0 1 2 3, इधर -1 -2 और -3। किसको रिप्रेजेंट करना है? रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। रूट 5, रूट 4 जो होता है उसकी वैल्यू 2 होती है ना, इसका मतलब रूट 5 की जो वैल्यू आएगी वो 2.1 या फिर 2, मतलब ऐसे करके समथिंग करके आएगी, है ना, या 2.2 के आसपास, 2.3 के आसपास, समथिंग कुछ ऐसे ही आने वाला। ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो 0 वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग ओ। क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। अब यहां से 1 यूनिट
यहाँ से यहाँ तक की 1 यूनिट की डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं ए, ये पॉइंट, और यहाँ से 1 यूनिट ही ऊपर, कितना, 1 यूनिट ही हम ऊपर जाएंगे, जिसे हम बोल देते हैं बी। क्या बोल देते हैं? बी बोल देते हैं। तो जब इस पॉइंट से हम जब बी को मिलाएंगे, इस पॉइंट से जब हम बी को मिलाएंगे तो वो होता है √2। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे, देखो समझो। देखो जरा, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल टाइप बन रहा है। इसका मतलब क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है। तो जो ओ बी मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, वो होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। मतलब कि अंडर रूट ओ ए की वैल्यू कितनी, 1, ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ ए लिखा था, ए बी हो रहा है, ए बी की वैल्यू 1, तो कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। तो मतलब ओ बी हमें डिस्टेंस मिल गई √2। ठीक है, ओ से लेके बी तक की डिस्टेंस मिल गई हमें √2। ये 1 था, ये 1 था। अब हम क्या करेंगे, इस जगह से 90 डिग्री, इस जगह से 90 डिग्री मेजर करके हम फिर से 1 यूनिट का लाइन और खींच देंगे, जिसे हम बोल देते हैं डी। क्या बोल देते हैं, डी बोल देते हैं। ठीक, अब जरा देखो कि ओ बी डी ऐसे करके एक लाइन मिला दो। ओ बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल लग रहा है, ठीक है, जिसमें हम ओ से लेकर डी तक की अगर डिस्टेंस निकालना है, कहां से कहां तक, ओ से लेकर डी तक, तो अंडर रूट ओ बी मतलब कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 + 1 अंडर रूट 3 आ गया। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, √3 हो गई। ठीक, समझ गए ना यहाँ तक? इसको इस तरफ करते हैं, इस तरफ, अच्छा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इसको पहले मिटा देते हैं थोड़ा सा। √3 आ गया। ठीक, नेक्स्ट, अब देखो जरा, नेक्स्ट अब ओडी आ गया, हमें तो √5 तक जाना, फिर हमें √3 मिला, इसका मतलब अगली बार हमें √4 मिलने वाला। तो यहाँ से एक हम क्या करेंगे, एक फिर से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ऐसे करके, तो 1 यूनिट की, डी से लेकर ई तक 1 यूनिट की लाइन खींचनी है। अब ये वाली जब लाइन मिलाओगे स्ट्रेट लाइन, तो हमें मिलेगी 2। कैसे मिलेगी, देखो सुनो। अब देखो जरा, ट्राइंगल ओ डी ई देखो, ठीक है, ओ डी ई ट्राइंगल दिख रहा है, जिसके अंदर हमें ओ से लेकर ई तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो अंडर रूट ओ से लेकर डी तक √3 हो गया उसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 + 1 कितना आ गया, 4, 4 होता है 2, तो हमें मिल गया 2। क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ गए? अब फिर उसके बाद यहाँ से एक और 1 यूनिट और, इसको बोल देते हैं एफ, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। अब एफ से लेकर जब इसको यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक, तो आएगा √5। इसको जरा कर लो, तो ट्राइंगल ओ ई एफ, हमें डिस्टेंस निकालनी है ओ से लेकर एफ तक, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। मिल गई, देखा, है ना इजी। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, समझ में तो आ ही गया ना। अब हमें √5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। हवा में तो करेंगे नहीं हम लोग, अभी तो देख के लग रहा होगा सर जी क्या कर रहे हो, हवा में कर रहे हो आप तो। नहीं नहीं बालक, हवा में नहीं कर रहा हूँ। तो हम इस लाइन को ऐसे करके उठाएंगे यहाँ से, ठीक है, प्रकार रखेंगे इस जगह पर, पेंसिल रखेंगे इस जगह पर, ठीक है, और इसको ऐसे 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 करके डॉट 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 करते 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 यहाँ मिला देंगे आगे। मतलब यहाँ पे हम रखेंगे क्या, एक सेकेंड, ठीक है, फिर से बना देते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे प्रकार को, प्रकार की कंपास की पिन को, पेंसिल को रखेंगे यहाँ पर, और ऐसे 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 करके ये इसको ले जाकर मिला देगा इस जगह पर। ठीक है ना? अरे क्या हो गया, बन क्यों नहीं रहा?
फिर भाई ये जाएगा ऐसे ऐसे करके, और ये जा करके यहाँ पे मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे करके मिल जाएगी। ठीक है, इसको क्या हो गया भाई, मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे करके जा करके यहाँ पर ये लाइन मिल जाएगी इस जगह पर। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। क्या कुछ ग्लिच आ रहा है, बन नहीं रहा। ये जाएगा ऐसे करके यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा बन गया √5। ठीक, चलो समझ गया ना। ऐसे ही आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है, एक √3 का बनाना है और एक √7 का बनाना है। ठीक है, बना लेना प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ओके, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब रियल नंबर में हम असली बात करने वाले हैं किसके बारे में, डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। किसके बारे में, डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। तो सुनो होता क्या, जहां पर भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर अगर एक साथ मिला दिए जाएं तो उन्हें रियल नंबर बोला जाता है। क्लियर है, जहां पर भी रैशनल नंबर इररेशनल नंबर एक साथ आ जाएं तो उन्हें क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है। तो इन्हीं नंबर्स को जब हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं इन्हीं नंबर्स को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन बोला जाता है। डेसिमल के फॉर्म में जैसे 0.12 3.32 ऐसा करके डेसिमल एक्सपेंशन है, डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है ना। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर आ जाता है। जब भी हम क्या करेंगे किसी भी नंबर को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, है ना। जिसके अंदर पहला होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट करने का कुछ लॉजिक समझ पाए हो। टर्मिनेट का मतलब पूरा खल्लास, खत्म, टाटा बाय बाय, है ना, पूरा खत्म, टाटा बाय बाय, है ना। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, पर रिपीट हो रहा है। और नेक्स्ट आता है तीसरा वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना ही वो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है। अरे वाह, तो ये 3 टाइप के हमें डेसिमल एक्सपेंशन जान लें एक एक करके। चलो भाई पढ़ते हैं। पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कौन से डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ऐसे डेसिमल नंबर जिनकी फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होती है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद फिक्स नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं होता कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 2 2 2 4 3 4 5 6 7 करके आता जाए ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। लिख दिया 0.5 मतलब 0.5 है, 0.5 के बाद कोई बवाल नहीं है फालतू का। लिख दिया 3.14 तो 3.14 है, इसके आगे कुछ नहीं। लिख दिया 1.25 इसके आगे कुछ नहीं। लिख दिया 6.39 तो इसके आगे कुछ नहीं है। लिख दिया मैंने 7.77 इसके आगे कुछ फिर है नहीं। ठीक है, थाला बोला रीजन 7, है ना। लिख दिया 18.18, 18वां साल आरसीबी जीती, है ना, 18.18 तो फिक्स है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो सॉल्व हो जा रहा है, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, इसके आगे नहीं जाने। ठीक, फिर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कौन से डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग। अब लिखा हुआ है अ डेसिमल नंबर दैट कंटिन्यूज एंडलेसली। ऐसे डेसिमल नंबर जो लगातार चलते जाए बिना खत्म, बिना खत्म, विद नो ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग एंडलेसली। और जहां पर भी कोई भी डिजिट, ठीक है, कोई भी डिजिट रिपीट जो कर रही होगी, ठीक है, वो एंडलेसली कर रही होगी, पर कोई ग्रुप नहीं होगा उनका, मतलब जरूरी नहीं होगा कि वो है। तो इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। अब रिपीटिंग में जैसे कि 1/3 है, इसको सॉल्व करोगे 0.33333333333333 आता ही जाएगा। तो इसके अंदर एक नंबर है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, पूरा कहीं सॉल्व हुआ नहीं हो रहा ना, बट एक जो नंबर है वो लगातार क्या होता चला जा रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, अगर हमने लिख दिया 2/3 मतलब 0.666666666666 करके आता है। ठीक है,
ये नंबर रिपीटिंग डेसिमल्स, इनके बाद नंबर लगातार रिपीट होते जा रहे हैं, ठीक है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, दिख रहा है, 3 आ रहा, फिर 3 आ रहा, फिर 3 आ रहा, फिर 3 आ रहा, कोई और नंबर तो नहीं आ रहा। नेक्स्ट फिर आते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। कौन से डेसिमल्स? नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ऐसे डेसिमल जो रिपीट नहीं होता। अब जैसे √2 की वैल्यू है तो 1.4, फिर 1 आया, ठीक, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। तो इसके अंदर क्या नंबर रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं क्या? नहीं, मतलब जो ग्रुप ऑफ नंबर है क्या वो रिपीट हो रहा है? जैसे 414 है, कहीं रिपीट हो रहा है क्या? 41 यहाँ पे लास्ट में 41 लिखा हुआ है, क्या 41 कहीं पे नजर आ रहा है ना? दोबारा नहीं आ रहा ना। 42 लिखा हुआ है, क्या दोबारा नजर आ रहा है क्या 42? नहीं आ रहा, ये नॉन रिपीटिंग है। पाई की वैल्यू 3.14159265 चलती चली जाती है, क्या इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। नंबर्स जो ग्रुप ऑफ नंबर लिखा हुआ ना, नो ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग एंडलेस में, नो ग्रुप ऑफ डिजिट्स, डिजिट का जो ग्रुप है वो रिपीट नहीं होगा। क्लियर? सॉर्टेड? समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। बढ़ जाए फिर आगे, है ना। आगे तो मुझे तो लगता है एक्सरसाइज ही आने वाली होगी, क्योंकि इतना ही था, ज्यादा कुछ आया तो नहीं भाई, आसान चैप्टर। हाँ आ गया, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। बताना है कि ये कौन, इनको डेसिमल फॉर्म में पहली बात तो लिखो, और बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहा है। तो लिखा है 36/100 है, सॉल्व कर लो भाई। 36 है, 100 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 3 टाइम में 300 जाएगा, 60 बचेगा, पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ा दो, 6 टाइम में 600 चला गया, कट गया 0.36। क्या इसके आगे और सॉल्व हो पा रहा है? अब सॉल्व नहीं हो रहा ना, मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग। क्लियर? समझ गए? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? बड़े आगे स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट 1/11, 1 है, 11 से सॉल्व करना है। 0 पॉइंट क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। अब 10 तो छोटा होता है 11 से, नहीं जाएगा, 0 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 9 जा 99, 11 कुछ पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, ठीक है, 99 है तो 1 आएगा, ठीक है। तो एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ा था, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 0 बढ़ेगा, तो 9 बार में फिर 99 आया, ठीक, फिर 1 बचेगा, है ना, 1 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा सकते हो, एक और 0 लगाओ, फिर यहाँ 0 बढ़ेगा, फिर 9 आएगा, फिर 99 आएगा, 1 बचेगा, तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो मतलब 0.09, फिर 09, फिर 09 बढ़ रहा है ना। अब इसमें देख सकते हो कि नंबर आ क्या है, 0.090909 करके आ रहा है ना, मतलब कि जो 09 है वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम ये डंडा लगा देते हैं ऐसे करके, इस डंडे को कहते हैं बार। क्या कहते हैं? बार। ये उनको शो करता है जो नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा नंबर हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, सॉल्व तो नहीं हो रहा पूरी तरीके से, और साथ साथ क्या हो रहा है? रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ता है, 4 1/8। तो पहले भैया 4 1/8 है, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। चलो 4 1/8 है ना, तो 4 1/8 है, सॉल्व करो जरा। 8 4 32, 32 1 33, 33/8, इसको सॉल्व करना है। 33 8, 8 4 32, 1 आया, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है। 8 1 8, 2 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, 8 2 16, 4 आया, पॉइंट लगा, 0 बढ़ाओ, 8 5 40, खत्म हो गया। तो कितना आ गया? 4.125। तो लिख सकते हो 4 1/8 इज इक्वल टू 4.125। नंबर पूरी तरीके से सॉल्व हो गया था ना, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? बढ़े आगे,
ओके, 3/13, 3/13, तो 13 है, 3/13 उल्टा लिख दिया, ये सर। ठीक है, 3/13 है, मतलब 3 अंदर 13 बार, पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, 13 टू जा 26, कितना बचा, 4 बचा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा सकते हो, 13 3 जा 39, ठीक, 1 आ गया, पॉइंट लगाए, फिर जीरो बढ़ा सकते हो, ठीक है, 10 तो जाएगा नहीं तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100, फिर 7 टाइम में आता है 91, कितना बचेगा, 9 बचेगा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ा दो, 90 तो जाएगा नहीं, अब 7 बार में गया था, इसका मतलब एक कम कर दो, 6 टाइम में, 6 टाइम में क्या आ जाए, 13 6 जा 78, बचा कितना, 12, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाओ, 120, अब कितनी बार में जाएगा, लगभग 9 टाइम में, 117, फिर 3 आ रहा है, जहां पे शुरू किया था वहीं पे फिर आ गया 3 को, इसका मतलब दोबारा से नंबर सॉल्व करेंगे, फिर से हमें यही नंबर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, फिर से हमें यही नंबर मिलेंगे, तो मतलब कि 3/13 को सॉल्व करके हमें क्या मिला, 0.230769, और इसके ऊपर 12 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोबारा से हमें ये नंबर मिलने वाले थे, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स हमें मिलने वाला था, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया पहली बात तो, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, और दूसरी बात ये क्या है, रिपीटिंग है, क्या है, रिपीटिंग है, क्लियर, आगे बढ़े, 2/11, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, अब इतना तो कर ही सकते हैं, है ना, ठीक, 329/400, ये वाला भी होमवर्क कर लो यार, 4-5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, बाकी तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है, अब हम ये करते हैं, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 की वैल्यू आती है 0.142857, ठीक, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ, बोला जा रहा है कि अगर 1/7 की इतनी वैल्यू दी गई है, तो क्या बाकी बचे हुए जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनकी वैल्यू बता सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन किए, अगर हाँ तो कैसे, अब हिंट में कुछ लिखा हुआ है, पर हिंट छोड़ा यार, हिंट का क्या करना है, अपन ऐसे कर लेंगे, देखो 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857 दे रखी है, ठीक, और जो 2/7 है इसको हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, हो रहा है ना, 2 बन जा 2, अब देखो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या थी, 0.142857 थी, मल्टीप्लाई कर देंगे डबल हो जाएगा, कर दो, तो 0.28514 हो जाएगा, हो गया, इसी तरह ऐसे 3/7 है, तो इसको 3 इंटू 1/7 लिख सकते हो, मतलब कि 3 इंटू 0.4, इरेजर, ठीक, 0.14287, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 0.428571, ऐसे ही 4/7 का निकाल लो, तो 4 इंटू 1/7, ठीक है, तो 4 इंटू 0.142857 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.571428 आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे 5/7 का भी लिखा हुआ है और 6/7 का भी लिखा ही हुआ है, ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है, और इसमें एक और चीज मैंने नोटिस कर पाता, ठीक है, देखो जरा नंबर क्या था, 0.142857 था ना, अगला नंबर क्या है, 285714 हो गया, 28 आगे आ गया, 57 वही रहा, 14 आगे किसी के, फिर नेक्स्ट वाले केस में 28 जो जिसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, 4 आगे आ गया, फिर अगले वाले केस में 57 आगे आ गया, उसके बाद वाले केस में सिर्फ 7 आगे आ गया होगा, और नेक्स्ट वाले केस में 8 5 आगे आ गया होगा, पैटर्न नोटिस कर लो कि एक में पहले एक नंबर, फिर 2 नंबर, फिर उस 2 नंबर का लास्ट वाला नंबर, फिर से 2 नंबर, ऐसे करके रिपीट होते हुए चल रहा है, समझ रहे हो, तो यहां तक आपके क्वेश्चंस, अब बाकी के क्वेश्चंस कल करते हैं, ठीक है, तो अभी मैंने 2 होमवर्क दिए, एक ये और एक ये,
सोल्यूशन देख लिया, छाप मत देना, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या जाना, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस किए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, है ना। रियल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग करके, ठीक है। और उसके बाद उसके क्वेश्चंस किए, ठीक है, जिसमें से 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए, ये वाला मैंने करा दिया, ठीक है, और बाकी के कल करते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, मस्त तरीके से हो जाएगा, सब कुछ मज़े में निपट जाएगा, ठीक है। पढ़ाई करनी, बस अच्छे से मार्क्स लाने, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।